Hi everyone, I am Narayan sir from Saraswat International Academy, Wapi. So student, जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने आपको वेपर प्रेशर एंड फैक्टर अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर एंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के अबाउट सारे पॉइंट डिटेल में एक्सप्लेन कर दिए। तो चैप्टर 2 सॉल्यूशन के पार्ट 6 में हम लोग आज जिस टॉपिक पर डिस्कशन चलेगा, हम लोगों का जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है राउल्ट्स लॉ एंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, मतलब उससे रिलेटेड हम राउल्ट्स लॉ स्टडी करने वाले हैं। पर राउल्ट्स ने यहाँ पर एक दो नहीं टोटल 3 लॉ दिए हैं सॉल्यूशन चैप्टर में, तो हर एक के लिए अलग अलग कंडीशन अप्लाई की गई हैं। तो आज पहला लॉ पढ़ेंगे किस बेस पर, जब एक नॉन वोलेटाइल सॉलिड को वोलेटाइल सॉलिड में डिसॉल्व करेंगे। तो इसके लिए अगर हम पॉइंट्स पे जा रहे हैं तो आपको बता दें कि एक नॉन वोलेटाइल दैट्स क्लियर है, एक ऐसा कंपाउंड जिसको हम हीट एनर्जी दें, कितना भी हीट एनर्जी दें बट वो इवापोरेट ना हो, वेपर फॉर्म ना करे, दैट इज कॉल्ड नॉन वोलेटाइल। एंड वन सेकंड बता दूं यहाँ पर कि वोलेटाइल मींस जो वेपर प्रोड्यूस करे। तो इन सच केस अगर हम बात करते हैं इसके अबाउट, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉलिड एंड वोलेटाइल सॉलिड। तो पहला पॉइंट इसमें ये आता है कि जब भी हम एक नॉन वोलेटाइल सॉलिड को वोलेटाइल सॉलिड में ऐड करते हैं तो देन दैट टाइम उस सॉल्यूशन का या उस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉलिड के ऐड करने के बाद क्या होता है, डिक्रीज होना चालू हो जाता है। सो ये जो डिक्रीज इन वेपर प्रेशर होता है हम इसे वर्ड देते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। एंड जो डिक्रीज इन वेपर प्रेशर है और इनिशियल प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, उनके रेशियो को हम वर्ड देते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सो द वेपर प्रेशर of pure solvent, the vapor pressure of pure solvent is greater than its solution that prepared by dissolving a non-volatile solute in liquid solvent। मीन्स अगर हम इसका डिमॉन्स्ट्रेशन करें तो हम यहाँ राइट कर सकते हैं। इस डायग्राम से हम इन चीजों को पॉइंट समझा सकते हैं कि ये हमने कंसीडर कर लिया वाटर है, ये वाटर है। आपको यहाँ पर पॉइंट बात करें, इसका वेपर प्रेशर हमने कंसीडर कर लिया P01 है। जब इसमें एक नॉन वोलेटाइल सॉलिड ऐड करते हैं तो देन एक सॉल्यूशन बनता है। अब ये सॉल्यूशन जो बना इसका वेपर प्रेशर हमने कंसीडर कर लिया क्या, P1। वेपर प्रेशर क्या कंसीडर कर लिया, P1। सो देन इससे क्लियर हो गया कि ये स्टेटमेंट से कि P01 इज ग्रेटर देन P1 है, P01 इज ग्रेटर देन P1। सो देन डिक्रीज इन वेपर प्रेशर क्या है, हम राइट करेंगे यहाँ पर, फाइंड करेंगे डिक्रीज इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू P01 माइनस P1, दैट इज आल्सो डिनोटेड बाय डेल्टा P इज इक्वल टू P01 माइनस P1। So where delta P is considered lowering of vapor pressure, हम डेल्टा P को वर्ड देते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो सॉल्वेंट का रिड्यूस हो रहा है आफ्टर एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट। सो देन रिलेटिव लोअरिंग हम फाइंड करेंगे रिलेटिव lowering of vapor pressure is equal to P01 minus P1 upon P01.
सो साइंटिस्ट राउल्स ने इसी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को फाइंड आउट किया फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट्स को जब हम वाटर में ऐड करते हैं। और उन्होंने ऑब्जर्वेशन से यहाँ क्लियर किया कि जो रिलेटिव लोअरिंग हो रही है वो आने वाले नॉन वोलेटाइल सॉलिड के मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करता है। तो उनका एस्टिमेट जो यहाँ पर है राउल्स लॉ, उसके लिए जाए हम तो अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, when an ideal and dilute solution prepared by addition of a non-volatile electrolytes in liquid solvent, then relative lowering of vapor pressure, is directly proportional to the mole fraction of non-volatile solid। ये राउल्स का स्टेटमेंट है। साइंटिस्ट राउल्स ने आपका एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, अपना पहला जो पॉइंट है इनका कि नॉन वोलेटाइल सॉलिड को वोलेटाइल सॉलिड में ऐड करें तो फिर वेपर प्रेशर पर क्या इफेक्ट पड़ता है सॉल्वेंट के। तो यहाँ स्टेटमेंट से क्लियर है कि when an ideal and dilute solution prepared by addition or mixing of non-volatile electrolytes or other any kind of substance, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रोलाइट्स ही है, नॉन वोलेटाइल कुछ भी रहेगा। सो ये नॉन वोलेटाइल सॉलिड के लिए एप्लीकेबल है। In liquid solvent, then relative lowering of vapor pressure is directly proportional to the mole fraction of non-volatile solid। So इसके अगर पॉइंट समझाएं और इस रिलेटिव लोअरिंग जैसा आप देख रहे हो आपको P01 माइनस P1 अपॉन P01 हमने पहले ही फाइंड आउट कर लिया है। तो दैट्स क्लियर है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का हम रिलेशन यहाँ फाइंड आउट कर लेंगे इसके बेस पर। एंड देन इस पॉइंट को अब यहाँ से आगे बढ़ाते हैं और इसके लिए हम डिराइव करेंगे राउल्स इक्वेशन। सो स्टूडेंट, according to Raoult's law, now P01 minus P1 upon P01 is directly proportional to the KH2, or either P01 minus P1 upon P01 equal to KH2। हमने K को कांस्टेंट कंसीडर कर लिया है यहाँ पर। अगर हम इसकी वैल्यू यूनिट कंसीडर कर लेंगे तो दैट्स क्लियर है कि K की वैल्यू हो जाएगी, हमने क्या कंसीडर कर लिया 1, एंड वेयर H2 is the mole fraction, of a non-volatile solid। But you know student, where mole fraction, that is now indicate or either give the ratio between the moles of one component upon total moles that present in solution। So where H2 is equal to, हमने इसको इवैल्यूएट किया N2 upon N1 plus N2। So what is N1 N2? Where N1 that is considered moles of volatile solvent
and N2 that is the moles of non-volatile solute. And this value where N2 is obtained by dividing mass of the non-volatile solid by its molar mass, and N1 is obtained by dividing given mass of the solvent by its molar mass. अगर हम इस पॉइंट को यहाँ पर पुट कर दे इस इक्वेशन में, तो हमें जो टर्म्स यहाँ मिलने वाले हैं पॉइंट्स वो क्या होंगे? So then राउल्स लॉ को यहाँ से इवैल्यूएट करते हैं और राइट करेंगे हम क्या? नाउ H2 is equal to, अब N2 की वैल्यू क्या पर है? Now given mass of solid its molar mass upon given mass of solvent and its molar mass plus given mass of solid and its molar mass. Now sometimes in solution, if mole of solid now taken in very less in compared to mole of solvent, then हम डिनोमिनेटर से क्या करेंगे? N2 को नेगलेक्ट कर देंगे, तो हमारा मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होगा नाउ H2 is equal to N2 upon N1, बट ये होगा इस कंडीशन पर। तो देन दोनों वैल्यू को हम इस इक्वेशन से रिलेट कराते हैं, राइट? दैट इज द इक्वेशन 1। तो हम मेंशन कर रहे हैं यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1। Now P01 minus P1 upon P01 is equal to, हम राइट करेंगे यहाँ पर क्या? weight of solid upon its molar mass divided by weight of solvent upon its molar mass plus weight of solid and its molar mass। जब इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे इस इक्वेशन पे, तो फॉर्मूला होगा P01 minus P1 upon P01 is equal to weight of solid upon its molar mass divided by weight of solvent and its molar mass। So ये इक्वेशन हम यूटिलाइज करते हैं अननोन जो नॉन वोलेटाइल सॉलिड है उसके मोलर मास फाइंड कर सकते हैं, इससे नॉन वोलेटाइल सॉलिड के मास को फाइंड कर सकते हैं जो सॉल्वेंट में हम ऐड करें, जैसे लोअरिंग हो रही है वेपर प्रेशर में, या मास ऑफ सॉल्वेंट हम फाइंड कर सकते हैं, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट फाइंड कर सकते हैं, या आएगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट क्लियर है तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, रिलेटिव लोअरिंग फाइंड आउट कर सकते हैं। सो नंबर ऑफ पॉइंट्स यहाँ जनरेट होते हैं जो न्यूमेरिकल में पूछे जाते हैं। तो ये राउल्स लॉ हो गया पहला रूल, किसके लिए हो गया? फॉर नॉन वोलेटाइल सॉलिड एंड वोलेटाइल सॉलिड। अभी हम इसमें इसके प्रूफ भी देना है, उसको भी हम पढ़ सकते हैं आगे पॉइंट, एंड प्लस लिमिटेशन को भी हमें कंसीडर करनी है कि राउल्स लॉ की लिमिटेशन क्या होंगी, किस टाइप के सॉल्यूशन पर एप्लीकेबल होंगे और क्या कंडीशन होगी, क्योंकि डेफिनेशन में ही एक टर्म से यूज किया गया था डाइल्यूट एंड आइडियल। सो स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट में हम इसके पढ़ेंगे जो यहाँ पर है, वो है आपका यहाँ पर पॉइंट राइट करेंगे हम लिमिटेशन, लिमिटेशन ऑफ राउल्स लॉ। तो लिमिटेशन ऑफ राउल्स लॉ की बात करें यहाँ पर, तो फिर इसके अबाउट पॉइंट लेते हैं किस टाइप के सॉल्यूशन पर एप्लीकेबल है। पहला पॉइंट, राउल्स लॉ एप्लीकेबल ऑन डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये सिर्फ किस पर एप्लीकेबल है? डाइल्यूट सॉल्यूशन, जहां मोल्स ऑफ सॉलिड बहुत कम प्रेजेंट इन कंपेयर टू मोल ऑफ सॉल्वेंट। सेकेंड पॉइंट, इट इज एप्लीकेबल एट आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन पर एप्लीकेबल है, आइडियल सॉल्यूशन पर एप्लीकेबल है। एंड नेक्स्ट पॉइंट थर्ड इज इट इज एप्लीकेबल on such solution in which
solute does not get associate or dissociate। एक ऐसे सॉलिड पर एप्लीकेबल है जो वाटर में जाने के बाद या पर्टिकुलर सॉलिड में जाने के बाद न तो डिसोसिएट हो ना तो एसोसिएट हो। एंड देन आफ्टर Raoult's law is also applicable on solution in which the sum of volume of solute plus volume of solvent will become equal to the volume of solution। मतलब अगर जहां पर सॉलिड का वॉल्यूम सपोज दैट हमने 10 ml ले लिया, वो सॉल्वेंट 20 ml या सॉल्यूशन बनाया, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर 30 ml होता है तो वहां राउल्ट्स लॉ एप्लीकेबल, अगर उससे ज्यादा या कम होता है तो एप्लीकेबल नहीं होगा। कुछ लोगों के माइंड में ये चल रहा होगा कि सर बोल रहे हैं कि 10 + 20 30 नहीं तो 30 क्या होगा, बट अगर हम देखें केमिस्ट्री में तो जब भी सॉल्वेंट को ऐड करते हैं तो रिएक्शन या तो एंडोथर्मिक हो जाता है या तो एक्सोथर्मिक। अगर एक्सोथर्मिक हो गया तो 10 + 20 इज नॉट इक्वल टू 30, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, एंडोथर्मिक हुआ तो इंक्रीज हो जाएगा। इन सच केस ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। एंड लास्ट लिमिटेशन जो राउल्ट्स लॉ की यहाँ पर है वो पॉइंट्स की बात करें तो पॉइंट्स को देखते हैं यहाँ पर हम लोग, और वो है हीट ऑफ डाइल्यूशन या एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। तो इट इज एप्लीकेबल ऑन सच सॉल्यूशन in which the change in enthalpy of solution कितना होना चाहिए, 0। मतलब enthalpy of solid plus solvent को मिलाएं तो सॉल्यूशन बने, ना तो सिस्टम हीट एनर्जी लूज करे ना तो गेन करे। सो हमने जो पॉइंट पर डिस्कशन किया वो रिलेटिव लोरिंग एंड राउल्ट्स लॉ, वो भी फर्स्ट रूल है जिसमें हमने स्टडी कर रहे हैं नॉन वोलेटाइल सॉलिड एंड वोलेटाइल सॉल्वेंट। देन आफ्टर हम इनके प्रूफ की भी बातें कर सकते हैं, ऐसा मेंशन क्यों नहीं किया है, कभी कभी इन पॉइंट्स पर डिस्कशन आ सकता है, पॉइंट्स आ सकते हैं। तो राउल्ट्स लॉ की बात करते हैं यहाँ पर और उनके प्रूफ भी दिया जाता है। क्या ऐसा राइट रियल है कि किसी भी सॉल्यूशन में अगर हम प्रिपेयर करते हैं नॉन वोलेटाइल सॉलिड ऐड करके वोलेटाइल सॉल्वेंट में तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन है। तो आपको यहाँ पर बात करें तो हम राइट कर रहे हैं यहाँ पर नाउ प्रूफ ऑफ राउल्ट्स लॉ। अगर राउल्ट्स लॉ के प्रूफ की बात करें तो हम क्या प्रूफ करना चाहते हैं, किस एविडेंस की बात कर रहे हैं, तो उस एविडेंस के लिए जाए तो मैं आपको सीधे सीधे पॉइंट बता दूं कि एक नॉन वोलेटाइल सॉलिड को जब वोलेटाइल सॉलिड में ऐड करते हैं तो देन दैट टाइम जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होती है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड पर डिपेंड करती है। बट उसके बाद भी जो सॉल्यूशन वेपर बनाता है तो वेपर में किसके मोल्स आते हैं, किसके पार्टिकल कन्वर्ट होते हैं, उनकी बात करें तो मैं यहाँ पर पॉइंट राइट करूंगा कि द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन is directly proportional to the mole fraction of solvent, mole fraction of solvent. But if solid is non-volatile in nature, अगर हमारा सॉलिड नॉन वोलेटाइल इन नेचर है तो देन वेपर प्रेशर जो बनता है, वेपर जनरेट होती है सॉल्यूशन से, वो सॉल्वेंट के ही मोल बनाएंगे। इन सच केस हम राइट करेंगे P1 दैट इज द वेपर प्रेशर ऑफ solution that are obtained by addition of non-volatile solid in volatile solvent is directly proportional to the mole fraction of X1, or P1 is equal to P01 X1, where
P01 is the vapor pressure of pure solvent, and X1 is the mole fraction of solvent. As we know that अगर ये बाइनरी सॉल्यूशन हुआ तो मोल फ्रैक्शन ऑफ x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1 होगा, मींस x1 की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें यहाँ पर तो x1 इज इक्वल टू 1 माइनस x2 होगा. सो इन सच केस इसको हम इवैल्यूएट करते हैं P01 अपॉन P1 इज इक्वल टू x1. किसी भी सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन क्या होता है हमारा, अगर हम इस पॉइंट को देखें तो दैट्स क्लियर है कि x1 इज इक्वल टू 1 माइनस x2, तो x2 इज इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस x1. अगर हम बोथ साइड वैल्यू को 1 से सेपरेट कर दें तो 1 माइनस P01 माइनस अपॉन P1 इज इक्वल टू 1 माइनस x1. 1 माइनस x1 इक्वल टू द x2 हो जाएगा, एंड देन यहाँ राइट करेंगे P01 माइनस P1 अपॉन P01 इज इक्वल टू x2. And then P01 minus P1 upon P01 is equal to x2. That is the relative lowering of vapor pressure. And what is this x2? Where x2 is the mole fraction of non-volatile solid. And then where x2 is equal to, जैसा रूल्स में रिप्रेजेंट किया गया है ये होता है, तो हम राइट करेंगे P01 माइनस P1 अपॉन P01 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2. दैट्स ऑल. तो ये हो गया राउल्स लॉ का प्रूफ आ गया कि राइट है ये कि किसी भी सॉल्यूशन को जब बनाते हैं हम उसमें सॉल्वेंट वोलेटाइल हो, सॉलिड नॉन वोलेटाइल हो, तो द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, मोल्स फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड. सो राउल्स लॉ, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड लिमिटेशन एंड प्लस प्रूफ. अब इनके बेस पर हम सॉल्व करेंगे इनके कुछ एग्जांपल एंड न्यूमेरिकल. तो उनके अबाउट सो स्टूडेंट, अब जो हमने राउल्स लॉ टोटल पॉइंट पर हमारा डिस्कशन हुआ, अब उसके न्यूमेरिकल उनसे रिलेटेड सॉल्व करने हैं जो इंटेक्स एग्जांपल एक्सरसाइज में दिए गए हैं, और तो वो ज़्यादा क्लियर होगा. मैंने यहाँ एक न्यूमेरिकल राइट कर दिया और राइट किया है क्या, एग्जांपल 2.6 का आपके एनसीईआरटी का है, टेक्स्ट बुक का. मैंने राइट किया कि द वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर बेंजीन एट सर्टेन temperature is 0.850 bar. A non-volatile electrolytes solid state में है. Now weighing 0.5 gram when added to 39 gram benzene having molar mass 78, then vapor pressure of solution is found 0.845 bar. And what is the molar mass of solid substance? हमें उस नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट्स या सॉलिड का मोलर मास चाहिए. इसके लिए एक पॉइंट तो क्लियर है यहाँ पर कि ये रहा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन और ये रहा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, तो लोअरिंग हो रही है, मतलब नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट्स है. इसके लिए अगर हम पॉइंट्स को जाएं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे क्या, सारे पॉइंट्स को फाइंड करते हैं. तो देन हम राइट करेंगे यहाँ पर जिस पॉइंट को फाइंड आउट करने जा रहे हैं, क्या फाइंड करेंगे, वेट ऑफ, हम फाइंड करेंगे व्हाट इज दिस सॉल्वेंट 39 ग्राम पर मोल and its molar mass of solvent. Here solvent consider is benzene, so its molar mass is given 78 gram per mole. And then weight of that non-electrolyte, non-volatile solid is given 0.5 gram, and its molar mass हमें find out करना है स्टूडेंट, ये राउंड कर दिया हमने. And then after हमने find करना है P01, that is the vapor pressure of solvent.
0.850 बार दिया है एंड इसके ऐड करने 0.5 ग्राम को 39 ग्राम में जब ऐड कर रहे हैं तो बेंजीन के वेपर प्रेशर में जो लोअरिंग हो रही है 0.845 बार। अब इन पॉइंट्स के पता चलने के बाद एक चीज तो क्लियर हो गई, हमें फाइंड करना मोलर मास और हम जाएंगे किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, राउंड्स। तो हमने यहाँ पर राइट कर दिया अकॉर्डिंग टू राउंड्स। अकॉर्डिंग टू राउंड्स का जाए तो हम राइट कर रहे हैं P01 माइनस P1 अपॉन P01 इज इक्वल टू, यहाँ राइट करेंगे हम क्या, N2 अपॉन N1 प्लस N। अगर हम इन सारी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दे रहे हैं और प्लस ये मैं कंसीडर कर लूँ यहाँ पर कि जो मास है सॉलिड का नाउ प्रेजेंट इन वेरी लेस, अगर नहीं निकालते तो भी बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। N2 को नेगलेक्ट कर दें तो Nt की वैल्यू को डिनोमिनेटर से रिलीज कर देंगे और फाइनली हमें जो इक्वेशन मिलेगा वो होगा P01 माइनस P1 अपॉन P01 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। तो P01 की वैल्यू यहाँ मेंशन किया है 0.850 बार माइनस 0.845 बार डिवाइडेड बाय 0.850 इक्वल टू N2 जैसा वेट ऑफ सॉलिड दिया है 0.5 ग्राम डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास M2 हो गया आपको, एंड वेट ऑफ यहाँ बात करें तो मोल ऑफ सॉल्वेंट है जिसका मास है 39 ग्राम बाय 78। एंड देन हम इस पॉइंट को टोटल सॉल्व करेंगे। अगर हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने जा रहे हैं तो देन हम इसका डिफरेंस निकालेंगे, राइट। और अगर हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं आपको तो सीधे सीधे पॉइंट्स क्लियर है आपको, हम क्या फाइंड करेंगे 0.850 माइनस 0.845। अब इसको अगर माइनस करें तो हमारा वैल्यू का 0.05 डिवाइडेड बाय 0.850 इक्वल टू, यहाँ पर ऐड करेंगे 0.5 इंटू 78 डिवाइडेड बाय 39 M2। देन M2 फाइंड करेंगे तो M2 को फाइंड करेंगे आपको तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 0.850 इंटू 0.5 इंटू 78 नाउ डिवाइडेड बाय 0.05 इंटू 39। आफ्टर कैलकुलेशन जो वैल्यू हम लोगों को मिलने वाली है मोलर मास की आपको वो वैल्यू है एग्जैक्ट 170 ग्राम पर मोल। दैट इज द फाइनल आंसर जो हमने मोलर मास फाइंड आउट करना था आपको उसके अबाउट बात करें। सो ये हो गया सारे पॉइंट्स अबाउट द राउल्स लॉ। अब इससे रिलेटेड आप लोगों को कुछ एग्जांपल कुछ इंटेक्स सॉल्व करेंगे इसी पार्ट का है, तो मैं आपको यहाँ पर पॉइंट मेंशन कर दे रहा हूँ। ओके, सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल दैट बेस्ड ऑन राउल्स लॉ। सो स्टूडेंट नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा जो राउल्स लॉ के पहले रूल पर रिलेटेड है। उसके बाद जाए तो इंडेक्स का 2.9 है। अगर इंडेक्स के 2.9 की बात करें, इससे पहले जस्ट हमने अभी सॉल्व किया एग्जांपल सॉल्व किया था जहां मोलर मास फाइंड करना था, और यहाँ पर न्यूमेरिकल अगर हम रीड करें तो राइट किया है क्या मैंने, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 298 केल्विन टेम्परेचर is 23.8 millimeter Hg. 50 ग्राम यूरिया विथ मार्कअप फॉर्मूला NH2CONH2 मेंशन किया है is dissolved in 850 ग्राम of water. So calculate the vapor pressure of solution and its lowering of vapor pressure जो हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें दो चीजें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। एक फाइंड करना है रिलेटिव, जैसा मेंशन किया है इस लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जिसका फॉर्मूला है P01 माइनस P1 अपॉन P01। बट यू नो हियर नाउ P01 माइनस P1 अपॉन P01 इक्वल टू किसको होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो मतलब
अगर हम नॉन पोर्टेबल सॉलिड का मोल फ्रैक्शन फाइंड करें तो इक्वल टू हो जाएगा किसके, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो देन मोल फ्रैक्शन के लिए पहला टर्म समझा रहे हैं, पहला जो हमें आंसर फाइंड आउट करना है यहाँ पर, तो x2 क्या होगा यहाँ पर, वेयर x2 क्या होगा, अगर हम x2 की वैल्यू फाइंड आउट करें तो हमें चाहिए क्या यहाँ पर n2 अपॉन n1 प्लस n2, तो इसके लिए हमें मोल की रिक्वायरमेंट होगी। तो मोल्स की बात करें तो n2 इज इक्वल टू मास ऑफ सॉलिड प्लस इस मोलर मास। तो मास ऑफ सॉलिड पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, सॉरी मोलर मास। सो मोलर मास ऑफ सॉलिड मतलब एरिया का हो गया 2 टाइम नाइट्रोजन है 14 इंटू 2 प्लस 4 टाइम हाइड्रोजन है 4 इंटू 1 प्लस कार्बन 12 ऑक्सीजन 16। 14 से हो गया पर 28 प्लस 4 प्लस 12 एंड 16 नॉट 28 and 28 56 plus 4 60, that is the gram per mole। हम फाइंड करेंगे पहले मोल ऑफ सॉलिड, तो हम राइट करेंगे यहाँ पर मोल ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू इट्स गिवन मास। सो मास इसका मेंशन किया कितने 50 ग्राम। नाउ 50 ग्राम यूरिया ऐड कर रहे हैं हम, 50 ग्राम यूरिया को ऐड कर रहे हैं, किसमें कर रहे हैं हम 850 ग्राम वाटर। सो देन अगर हम इसको डिवाइड करें तो 0 पॉइंट अप्रॉक्स जो वैल्यू होगी, अगर हम 50/60 की वैल्यू को मेंशन करें तो 0.83 आपको मोल्स मिलेगी। देन फाइंड करेंगे मोल ऑफ वाटर, तो इट्स मास डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास 850 डिवाइडेड बाय 80। अगर हम इस 850 को डिवाइड करेंगे बाय 80 तो जो हमें वैल्यू मिलने वाली है अप्रॉक्स मोल की 47.22 मोल। अब इन वैल्यू को पुट करके हम फाइंड कर लेंगे क्या मोल फ्रैक्शन। सो मोल फ्रैक्शन की बात करें तो x2 इज इक्वल टू हम फाइंड करेंगे क्या, इन वैल्यू को पुट करते हैं 0.83 मोल ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय 0.83 प्लस 47.22 मोल्स। हम इन वैल्यू को ऐड करके इनको डिवाइड कर देंगे और डिवीजन के बाद हमें जो मोल फ्रैक्शन मिल रहा है 0.0173 अप्रॉक्स वैल्यू मिलेगी। एंड देन ये हो गया रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सो मींस P01 minus P1 upon P01 is equal to 0.0173। अब रिलेटिव लोडिंग के बाद हम फाइंड करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ गिवन सॉल्यूशन। तो यहाँ मेंशन किया है फाइंड द कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड इट्स रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो हमें यहाँ इस फॉर्मूले से फाइंड कर लेंगे। नाउ P01 इज गिवन, P01 का वैल्यू क्या दिया है, P01 इज 23.8 mm में दिया है ऐसे। तो इस वैल्यू को पुट करें इस इक्वेशन में तो P0 की वैल्यू हो गई 23.8 माइनस P1 अपॉन 23.8 इक्वल टू 0.0173। अब यहाँ से हमें P1 फाइंड आउट करना है। अगर हम P1 को फाइंड आउट करना है तो देन वैल्यू क्या होगी ना, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ राइट कर देंगे 23.8 माइनस P1 इज इक्वल टू 23.8 इंटू 0.0173। इसकी प्रोडक्ट की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमें मिलेगा 23.8 माइनस P1 क्या करना, इनकी प्रोडक्ट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम और उस वैल्यू को जब फाइंड आउट किया तो 412 मिलेगा आपको। 412 मिलेगा तो P1 इज इक्वल टू हम क्या करेंगे आपको नाउ 23.8 माइनस 0.412 और जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वैल्यू यहाँ दिख रही है क्लियर एकदम 23 सीधे दिख रहा है राइट। सो एक माइनस यहाँ पर होगा 4 अगर हम बात करें पॉइंट को तो 7 जाएगा आपको तो बचेगा आपका 7 minus 4 मतलब 3 and now here 10 8 and then 10 minus 2 8, that is the value in mm in level of Hg and either 23.39 mm, that is the pressure of solution that obtained by addition of
50 ग्राम एरिया इन 850 ग्राम ऑफ वाटर। सो स्टूडेंट, इनको केयरफुली आप एक बार रीड करो अच्छे से। इनके बेस पर जितने भी एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल है आप प्रैक्टिस कर सकते हो। हमने एक इंडेक्स, एग्जांपल, लिमिटेशन, प्रूफ एंड प्लस पूरे एरर फ्लो को डिफाइन किया परफेक्ट तरीके से। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।